सिटी पर 3 बार हुआ जानलेवा हमला, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा। यूक्रेन ने जटोका इलाके में रूसी लड़ाकू विमान गिराया, पायलट सुरक्षित कूदने में कामयाब रहा। यूक्रेन ने रूस से बचाने के लिए डुबो दिया अपना प्रमुख जहाज, रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन, रूस के S-1 डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेनी सेना का कब्जा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ने जारी किया जंग का वीडियो, धू-धू कर जलते दिखे रूसी टैंक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों की तारीफ की, कहा यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य ऑपरेशन के तहत चले। रूस में अब सेना के खिलाफ गलत सूचना देने पर होगी 15 साल की जेल। रूसी संसद ड्यूमा ने पास किया कानून। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ बैठक की, ट्वीट कर दी जानकारी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुतिन से की 2 घंटे तक बात, बोले हमले में शामिल नहीं होगी हमारी सेना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने यूक्रेन के पीड़ितों के लिए समर्थन दिखाया, सहायता के लिए दिया दान। यूक्रेन की रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से अपील, मानवीय गलियारा बनाने में तत्काल मदद करने के लिए कहा। यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर सख्त, यूरोपीय संघ रूस और बेलारूस के साथ सीमा पार सहयोग कार्यक्रम निलंबित किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के पीएम से की बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर दी जानकारी। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का भड़काऊ बयान, राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने को कहा, ट्वीट कर कहा क्या रूस में कोई ब्रूटस है। अमेरिकी सीनेटर की मांग पर भड़का रूस, अमेरिकी सरकार से आधिकारिक निंदा करने की मांग की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को तैयार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को लेकर हुई चर्चा। चेक गणराज्य में 30 दिन के लिए इमरजेंसी लागू, यूक्रेन से आए शरणार्थियों की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के हमले से 24 फरवरी के बाद 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, ट्रेन से 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रोमानिया के सायरेट में शरणार्थियों की मदद में जुटा रेड क्रॉस, सभी को खाने पीने, कपड़ों और दवाइयों की व्यवस्था की गई। 23 घंटे की उड़ान के बाद 81 लोग मेक्सिको पहुंचे। यूक्रेन पर हमला शुरू होने के बाद देश छोड़कर निकले थे। हमले के बाद लोगों का यूक्रेन छोड़ना लगातार जारी। पोलैंड में रेलवे स्टेशन पर शरणार्थियों की दिखी भारी भीड़। रोमानिया में 7 साल की शरणार्थी बच्ची का बर्थडे हुआ सेलिब्रेट, इमरजेंसी सर्विस के वॉलंटियर्स ने केक कटवाया। एडवाइजरी जारी होने के बाद अब तक यूक्रेन से 20,000 भारतीय बाहर निकले। शनिवार को 15 विमान से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी, एविएशन मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। स्लोवाकिया में इंडियन एम्बेसडर का दावा, अगले 2 से 3 दिन में यूक्रेन से रेस्क्यू मिशन पूरा हो जाएगा। रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तेज की कोशिश, बसों के जरिए खार्किव और सूमी से रूस के वोलोगोराद ले जाए गए लोग। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी, पासपोर्ट, पहचान पत्र और जरूरी दवाओं के साथ सफेद झंडा या सफेद कपड़ा रखने की सलाह। विदेश मंत्रालय ने रोमानिया में मौजूद भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, 24 घंटे मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। रोमानिया से 3 मार्च तक 5,245 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट, सरकार ने दी जानकारी। यूक्रेन में फंसे हरजोत सिंह का छलका दर्द, कहा मरने के बाद सरकार प्लेन भेजे तो कोई फायदा नहीं। यूक्रेन में घायल हरजोत सिंह के इलाज का खर्च भारत सरकार उठाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी। हंगरी बॉर्डर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, बुडापेस्ट से 3,000 लोगों का रेस्क्यू हुआ, शनिवार को 1400 लोग बाहर निकलेंगे। रोमानिया के सिरेट में रहने वाले भारतीय राजू का बयान, फ्लाइट की व्यवस्था होने से अब भारतीयों को 2 दिन और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र ने कहा 17,000 भारतीयों को निकाला गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, पूछा क्या वो हिंदुस्तान के युवा नहीं है, उनके वापसी की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध का भारत पर भी असर, गुजरात में होने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ पोस्टपोन। पालतू जानवर को भारत लाने में हो रही है दिक्कत, प्लेन में पालतू जानवरों को लाने की परमिशन नहीं। मॉस्को के शेयर बाजार में कारोबार ठप, स्टॉक एक्सचेंज बुधवार तक बंद रहेगा। यूरोपीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन हमले का असर, स्टॉक मार्केट 3% तक नीचे आया। पैनासोनिक ने रूस के साथ कारोबार को किया सस्पेंड, यूक्रेनियन की मदद के लिए पोलिश रेड क्रॉस को देगा $173 मिलियन। रूसी एयरलाइन एरोफ्लोट को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुकिंग सिस्टम से हटा दिया गया। यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन, अमेरिका समेत कई देशों से मांग, रूस और बेलारूस के नागरिकों के पर्यटन और स्टडी वीजा पर लगाए प्रतिबंध। नोवेस्टोर चेन ने कोका कोला के साथ अपनी साझेदारी को किया समाप्त, रूस में कोका कोला के कारोबार जारी रखने के बाद फैसला। नेटो की बैठक में सभी विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की सरकार और वहां के लोगों की हिम्मत की सराहना की, मानवीय सहायता पहुंचाने पर हुई बात। और नेटो से यूक्रेन को फिर लगा झटका, मित्र देशों ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने के अनुरोध को किया खारिज।